आगे कथा आती है। प्रारंभ होता है 11वां स्कंध। 11वें स्कंध में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग के संबंध में श्री व्यास जी वर्णन करते हैं। साथ ही साथ प्रकृति में होने वाले 4 प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक और प्राकृतिक प्रलयों के विषय में बताते हैं। 11वें स्कंद में ही 4 आश्रम धर्म बताया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 11वें स्कंद में ही भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा आती है। साथ ही साथ 11वें स्कंद में ही कथा आती है कि एक बार की बात है, समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में सारे ऋषि मुनि जाकर के बसे हुए थे। तो भगवान कृष्ण के पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है शांब, जाम्बती और कृष्ण के पुत्र। अन्य पुत्रों ने शांब को कन्या बना के पेट में कपड़ा इत्यादि लगा दिया। ऋषियों के पास पहुंचे और कहते हैं कि महाराज जी, ये कन्या गर्भवती है और जानना चाहती है बेटे को जन्म देगी या बिटिया को। अब संत ऋषि तो जानते हैं, इसलिए कहते हैं ये ऐसे मूसल को जन्म देगी जिससे तुम्हारे सारे कुल का विनाश हो जाएगा। बच्चे घबरा गए, जल्दी पेट से कपड़ा हटाया तो मूसल निकला। वसुदेव, उग्रसेन इत्यादि के कहने पर उस मूसल का चूर्ण बनवा के उसको समुद्र में फेंकवाया। उससे एक लोहा निकला, उसको भी समुद्र में फेंका गया। मूसल का जो चूर्ण था, चूरा, वो आ करके समुद्र के किनारे लगा। उससे एरक नाम की बिना गांठ वाली घास, धारदार घास, आज भी कई घास होती हैं, हम ऐसे एकदम से यदि खींचे उनको तो हाथ कट जाता है, होती है या नहीं? अब उस समय और तेज रही होगी। एरक नाम की बिना गांठ वाली घास उत्पन्न हुई। उसी समय सारे यदुवंशी वहां पर बसे हुए थे। आपसी वाद विवाद हो गया और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसी घास को उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया। लड़ झगड़ के सभी यदुवंशी मारे गए। इसी चिंतन में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के एक स्थान पे भगवान एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि अब मेरे भी जाने का समय नजदीक है। उसी समय उस मूसल से जो लोहा निकला वो एक मछली के पेट में चला गया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछली जब काटी तो पेट के भीतर लोहा। उस लोहे को साफ किया और जरा नाम के एक बहेलिये को बेच दिया। और बहेलिये ने, बहेलिया मतलब शिकारी, उस बहेलिये ने उस लोहे का क्या किया, बाण की नोक बना ली और वो ही लेकर के पहुंचा शिकार करने उसी जंगल में जहां भगवान बैठे। अब दूर से जब देखा तो भगवान का केवल पैर दिख रहा है, एक पैर पे दूसरा पैर रख के बैठे हैं। तो चमकता हुआ उसे लगा ये हिरण की आंख है। भगवान के पैर को हिरण की आंख समझ के जब प्रहार किया तो वो बाण भगवान के चरणों में जाकर के लग गया। जब बाण भगवान के चरणों में जाकर के लगा उस समय भगवान के पैरों से रक्त की धारा बहने लगी। बहेलिया भाग करके गया कि शायद हिरण मारा गया, लेकिन जैसे ही पास में गया तो देखा हिरण तो था नहीं, भगवान के पैर में बाण चुभा हुआ और खून की धार बह रही थी।
तुरंत घुटने टेक करके वहीं पर बैठ गया और हाथ जोड़ के कहता है, अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन हंतु मरहसि पापश्च उत्तम श्लोक में नघ। हे मधुसूदन, हे भगवान, अनजाने में मुझसे ये अपराध हो गया, भगवान जान करके मैंने ये गलती नहीं की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, जो होता है वो मेरी इच्छा और माया से ही होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो और जाओ। भगवान जो चाह रहे थे वो हो गया, जैसा चाह रहे थे वैसा हो गया। अब इसी समय भगवान के जो दारुक नाम के सारथी हैं वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज दारुक ने भगवान का दर्शन सुबह से नहीं किया। तो दारुक चिंता में डूब गए कि कृष्ण कहाँ गए। चारों तरफ भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान का कोई अता पता नहीं। तब भगवान के गले में जो तुलसी की माला थी उसकी खुशबू को सूंघते हुए दारुक पहुंचे, और जब पहुंचे तो देखा कि भगवान एक पेड़ के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे थे, पैर में बाण लगा था और खून बह रहा था। और आज दारुक ने जब भगवान को देखा तो कुछ अलग दिखे भगवान। दारुक समझ गया कि आज कुछ होने वाला है, और दारुक ने पैर पकड़ लिए कि प्रभु मुझे सच सच बताइए आप क्या करने वाले हैं। भगवान ने कहा मेरे जाने का समय आ गया है दारुक, यहाँ पृथ्वी पर मेरा समय पूर्ण हुआ है और मैं अपने गोलोक के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। दारुक ने पैर पकड़े, जोर जोर से रोने लगा, भगवान आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे प्रभु, हमें छोड़ के मत जाइए। भगवान ने कहा जाना तो तय है, तुम मेरा एक काम करो, यहाँ रोने में समय व्यर्थ ना करो, मेरे जाते ही जितनी द्वारिका नगरी है मेरा महल छोड़ करके सारी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए तुरंत द्वारिका जाओ और अर्जुन से कहना कि मैंने आदेश किया है। क्या? मैंने आदेश किया है कि जितने भी बच्चे और स्त्रियां द्वारिका में हैं उन सबको लेकर के वो इंद्रप्रस्थ चला जाए। भगवान का संदेश लेकर के दारुक निकल पड़े। यहाँ धीरे 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 भगवान के अस्त्र शस्त्रों ने जाना प्रारंभ किया। सुदर्शन चक्र चला गया, शंख चली गई, पद्म चला गया, शंख चक्र गदा चला गया, धीरे धीरे सब जाने लगे। इतने में ऊपर से गरुण जी महाराज का आगमन हुआ। गरुण जी महाराज आए और भगवान गरुण जी पे बैठ करके अपने धाम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। आकाश में बाजे बज रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं, देवी देवता सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं स्तुति कर रहे हैं, शंख बाजे ढोल मृदंग बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, करताल बजा रहे हैं, नारद इत्यादि नृत्य कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं कि प्रभु पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम पधार रहे हैं, अपने धाम को आ रहे हैं। इतने समय के बाद तो आकाश में उत्सव मनाया जा रहा है और पृथ्वी वासियों के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि कृष्ण पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं। भगवान प्रस्थान कर गए। अर्जुन ने भगवान की आज्ञानुसार बच्चों और स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में छोड़ दिया। जब अर्जुन और सभी पांडवों को यह बात पता चली कि भगवान का स्वधाम गमन हो गया है, विदुर जी और उद्धव जी इत्यादि शोकग्रस्त हो गए और जो पांडव हैं द्रौपदी समेत भगवान के जाते ही इन्होंने भी हिमालय की यात्रा प्रारंभ की और हिमालय के मार्ग से पांचों पांडव द्रौपदी समेत इन्होंने भी स्वर्गारोहण कर दिया। ये भी अपने अपने धाम को चले गए। इस तरह से भगवान का स्वधाम गमन, भगवान के पहले बलराम जी भी जा चुके थे, समाधि ले चुके थे, तो सभी अपने अपने धाम को चले गए। द्वारिका डूब गई। केवल भगवान का महल जिसमें भगवान निवास करते थे वो आज भी द्वारिका में स्थित है।
इस तरह से भगवान का हो गया स्वधाम गमन। तो 11वें स्कंद में यदुवंश का विनाश और भगवान के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन श्री व्यास जी करते हैं।